वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको कुछ बात बताना चाहूँगी इसके बारे में, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। यकीनन अलर्ट करना चाहूँगी कि आप बेशक क्रेडिट कार्ड्स की वीडियोस देखें, उसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करने का अगर कोई फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो नुकसान है और दूसरे हिसाब से आपकी ख़ुद की ज़ात के लिए भी वो नुकसानदेह है। वो इस तरह से है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको हर महीने की एक लिमिट दे दी जाती है कि इस डेट तक आपने उसका जो भी बिल है वो आपने पे करना है। अगर आप वो बिल उस महीने के अंदर रह के पूरे का पूरा पे कर देते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का या जो सूद का है वो किसी किस्म का फैक्टर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप किसी वजह से उस ड्यू डेट से एक्सटेंड आगे बढ़ जाते हैं या आप पूरे टाइम पे पूरा बिल पे नहीं करते हैं, आपका कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है, तो उस ड्यू डेट के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है और वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर पहले दिन आपका 2300 रुपया पड़ा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो 2360 रुपये हो गए, तो अगले दिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 2360 पे होगा। उसके बाद 2360 के बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो उस पर और उस तरह कंपाउंड होता होता वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और आपका अच्छा खासा एक हलाल का जो फैक्टर था वो उसमें से निकल जाता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और वो हराम होता है। तो वीडियोस शुरू करने से पहले मुझे आपको ये चीज़ बतानी है कि क्रेडिट कार्ड को आप लोगों ने अगर यूज़ लेना है तो उसको इस्तेमाल करना है, तरीके से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप उसके सूद के ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। जस्ट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियो बनाएं, आप क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियो बनाएं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दें। मैं इसलिए क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको उसके बारे में अलर्ट भी कर रही हूँ। तो इस चीज़ को प्लीज़ बहुत ध्यान से लीजिएगा और आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और जैसा कि आपको पता है एक सीरीज़ चल रही है आजकल हमारे क्रेडिट कार्ड्स की। तो लास्ट में मैंने अलाइड बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में आपको बताया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे HBL, जो कि सबसे बड़ा बैंक है पाकिस्तान का, HBL क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। HBL जो है वो बेसिकली 3 तरह के अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड्स जो है वो ऑफ़र कर रहा है, जबकि चौथा जो है वो उनका फ्यूल सेवर कार्ड है, जो कि सिर्फ फ्यूल के लिए यूज़ होता है और उसमें आप जो है वो उस कार्ड को यूज़ करके अप टू 5% कैश सेव कर सकते हैं। उसका इससे ज़्यादा और कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेसिकली हम लोग इन 3 कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज सबसे पहले जिस कार्ड के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो इनका जो सबसे VVIP क्रेडिट कार्ड है, जो कि प्लैटिनम कार्ड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उसकी लिमिट कितनी है और सारा कुछ उसमें मैं आपको बताऊँगी। तो डिटेल में 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए विलिंग है। सो प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है, HBL प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? अगर हम लोग पहले कार्ड की लिमिट्स की बात करें तो इसके लिए आपकी जो सैलरी है वो 300,000 प्लस होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जबकि आपकी एज जो है वो 21 to 60 ईयर्स एक्सेप्टेबल है अगर आप सैलरीड पर्सन है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वही एज जो है वो 21 से 65 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाती है। आपकी जो मिनिमम मंथली सैलरी है मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप प्लैटिनम अप्लाई कर रहे हैं तो वो 3 लाख होनी चाहिए मिनिमम आपकी मंथली सैलरी। और उसके लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है तो सेम उसी तरह से अगर आप सैलरीड हैं तो आपको CNIC चाहिए होगा, आपका सैलरी स्लिप चाहिए होगी, बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए होगी। अगर किसी और बैंक से हैं और HBL का कार्ड जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कि अपने उस रिस्पेक्टिव बैंक की 12 महीने की स्टेटमेंट, जिसमें आपका एक कंटिन्यूस हर महीने वो 300,000 वाला फ़्लो होगा, यानी कि सैलरी वाला, तो वो आप लेकर आएंगे, जो कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई की हुई हो वहाँ के बैंक के मैनेजर ने। अगर आप ऐसी स्टेटमेंट ले आएंगे तो वो स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और फिर आपको दोबारा से चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही उसके ऊपर स्टैम्प साइन करा के आप लेकर आएंगे और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब HBL ने एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी दी है।
अप्लाई करने की अगर हम लोग बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, अगर तो आप उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और आप HBL की ऐप यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि आप सिंपल उसकी ऐप पे जाएंगे और वहाँ जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या ऑप्शन है, आप HBL फ़ोन बैंकिंग पे भी जा सकते हैं। HBL फ़ोन बैंकिंग में हेल्पलाइन पे कॉल करके आप वहाँ से भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरा और बड़ा जो सबसे टिपिकल ऑप्शन है वो यही है कि आप किसी भी HBL की नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे और जाके कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर वो आपको बुकलेट दे देंगे जिसके अंदर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप कार्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके क्या क्या राइट्स हैं, आप उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में है, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका प्रोप्राइटरशिप लेटर होना चाहिए, मतलब आपकी जो लेटर हेड है उसके ऊपर रिक्वेस्ट होगी, स्टैंप होगी, BM का विजिट हो जाएगा। अगर आप पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप डीड लगा देंगे, और अगर आप जॉइंट स्टॉक किसी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह हैं तो आप वहाँ का फॉर्म 29 लगा देंगे। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा क्योंकि आपका पर्सनली अप्लाई कर रहे हैं तो आपका CNIC भी उसके ऊपर लग जाएगा, और उसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप और अदरवाइज़ जो है वो आपके लेटर्स लग जाएंगे। तो ये है, इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर HBL की ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस तरह भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका HBL की ऐप पे यूज़ करने का, अप्लाई करने का तरीका बताऊं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको उसके ऊपर भी गाइड कर दूंगी। अच्छा, सिंपली HBL मोबाइल पे आप किस तरह कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम लोग इसके चार्जेस की तरफ आएँ तो HBL प्लैटिनम कार्ड के जो चार्जेस हैं वो 18,000 एनुअल फ़ी है। शुरू में एप्लीकेशन जब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम के कोई चार्जेस नहीं है। क्रेडिट कार्ड के हमेशा एनुअल चार्जेस होते हैं, और HBL का जो प्लैटिनम कार्ड है उसके जो एनुअल चार्जेस हैं वो 18,000 चार्जेस हैं। इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री कार्ड का ऑप्शन होता है। सप्लीमेंट्री कार्ड का ऑप्शन ये होता है कि आप किसी भी अपने करीबी अजीज़ को, आप अपने किसी दोस्त को, आप अपने बच्चों को, या आप अपने स्पाउस को, किसी को भी आप अपने कार्ड के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, मतलब एक कार्ड आप अपने पास रखेंगे, सप्लीमेंट्री कार्ड जो है वो आप उनको बनवा के देंगे, ठीक है। तो उस सप्लीमेंट्री कार्ड का भी यहाँ पर ऑप्शन है, और उसके अगर मैं आपको चार्जेस बताऊँ तो उसके चार्जेस इसके हाफ होंगे। मतलब अगर इसके 18,000 चार्जेस हैं जैसा कि प्लैटिनम कार्ड के, तो 9,000 चार्जेस पे सप्लीमेंट्री कार्ड जो है वो इशू हो जाएगा। वो बिल्कुल कस्टमाइज कार्ड होता है, आप उसको जितनी लिमिट एलोकेट करना चाहें आप कर सकते हैं, आप जिसके नाम का बनवाना चाहें और जितने बनवाना चाहें आप सप्लीमेंट्री कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री कार्ड का और क्या ऑप्शन है, सप्लीमेंट्री कार्ड्स में ये होता है कि जो जिसका भी आप बनवा रहे हैं उसकी एज 18+ होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है उसका सिर्फ CNIC होगा और उसका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग लास्ट में इसके बेनिफिट्स की बात करें तो प्लैटिनम कार्ड हो चाहे जो भी क्रेडिट कार्ड हो उस पर आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, जाहिर सी बात है प्लैटिनम है, फिर आप हाई सैलरीड पर्सन हैं तो ट्रैवलिंग भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव भी कर रहे होते हैं, सिटीज़ में भी जा रहे होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है एरोप्लेन की फैसिलिटी भी ले रहे होते हैं। जब एरोप्लेन पे जा रहे होते हैं तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी आपको मिल रहा होता है। इसके अलावा जो है वो आपको हाईली रिवॉर्ड्स इस पे मिल रहे होते हैं। आपको डिफरेंट किस्म की आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी जो है वो बन रही होती है अगर आप उसको टाइमली पे कर रहे होते हैं। वीज़ा के प्रिविलेज आपको पता है कि आप booking.com पे जाके किसी हर तरह की बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे ट्रैवलिंग पे हैं, आप घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं, तो आप डिफरेंट जगहों पे जाके hotels.com वो वीज़ा को एक्सेप्ट करते हैं, आप इस कार्ड की बेस पे वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिफरेंट किस्म के डील्स एंड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। आप खुद बैठ के कार्ड मैनेज कर सकते हैं। आपने अपनी लिमिट एक्सटेंड करवानी है, आप अपनी लिमिट भी एक्सटेंड करा सकते हैं। आपने कम करानी है, आप कम भी करा सकते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है, हाईली सिक्योर कार्ड होता है, ज़ीरो लाइबिलिटी है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर किसी वजह से आपका कार्ड जो है वो चोरी हो जाता है और विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आप उसकी रिपोर्टिंग करा देते हैं, FIR करवा देते हैं, तो किसी भी किस्म का लॉस आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के इंश्योरेंस प्लान हैं, और इन एमरजेंसी अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पे आपको कैश विड्रॉल की भी फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। ये थे डिफरेंट किस्म के प्लैटिनम पे बेनिफिट्स। HBL कार्ड्स, HBL प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पे जो बेनिफिट्स थे, जो आपकी एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट, हर एक चीज़ मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी HBL के एक और कार्ड के बारे में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।